लेकिन बीजेपी से सब किसान है बहुत भारी नुकसान हो रहा है। ये जो आवारा पशु हैं इन पर सरकार को बिल्कुल ध्यान ना हो। रात दिन किसान वहीं या बहुतंद में रहे और खेती को काम कर ही ना रहे। प्रधान जी के पास गए, प्रधान जी ने कही कि विजयपुर में गौशाला है, वहाँ पहुंचे, उन्होंने कही 1500 रुपये पशु लेंगे, करो मत करो, किसी का आदेश लिया, SDM लिवा लाओ, BDO लिवा लाओ, हम किसी न माने, क्योंकि हमें सरकार पैसा ही ना दे रही इतना। और बाकी तो साहब बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है। कोई भी सरकार आ जाइए तो रुकता ही ना। अभी हम चले जाए तहसील में तो पटवारी 500 रुपये मांगेगा एक कागज निकालने के लिए, फिर भी सरकार बढ़िया है। तो पूरा काम तो इस सरकार में भी ना होगा। हाँ, फिर भी बढ़िया सरकार, क्या करे, कोई विकल्प नहीं है, मजबूरी है। महेश शर्मा ना ही कोई सड़क उन्होंने निकलवाई, हमारी सड़क टूटी पड़ी है गांव बिचौला की। कोई नेता नहीं है जो विकास करे। मीनाक्षी जी आई, उन्होंने कुछ ना करा, अशोक पुजारी उन्होंने कुछ ना करा, बताओ खुजले क्या करा। मोदी नाम का वोट मिल जाए तो कुछ ना करा। मोदी 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 नाम मोदी है बस। ये बात अंधी हो रही है पब्लिक, हाँ अंधी हो रही है मोदी जी के पीछे। केजरीवाल जी ने तो अच्छे काम किए हैं जी, उन्होंने तो बढ़िया काम किए, लेकिन जनता उससे खुश है। आज दिल्ली में जाए बस में घूमे फिरी घुमा रही है लेडीज को, और आदमी के लिए कम से कम किराया है। ईमानदार कौन बैठा है बीजेपी में? कोई ईमानदार बैठा है? हाँ बाबा, क्या लगता है 2024 के आगामी चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार बीजेपी की बनेगी, लेकिन बीजेपी से सब किसान है बहुत भारी नुकसान हो रहा है। अच्छा। हाँ, नुकसान ये है कि ये जो आवारा पशु हैं इन पर सरकार को बिल्कुल ध्यान ना हो। हाँ, ये चौपट कर रहे हैं खेती, रात दिन किसान वहीं या बहुतंद में रहे और खेती को काम कर ही ना रहे। हाँ बाबा, आपने अपने गांव का कोई प्रधान चुना होगा जी। ये जो आवारा पशुओं की ये जो समस्याएं हैं, वहाँ के जो प्रधान हैं वो भी निपटान कर सकते हैं, क्योंकि हर गांव में या गांव 3-4 गांव में एक पशु एक गौशाला खुलवा कर वहाँ से किसी सरकार से अनुदान लेकर उनके चारे की व्यवस्था कराकर, या जो भी है वहाँ के ये जो आपके जो गांव के जो 3-4 गांव के प्रधान हैं वो मिलकर उसका निपटारा कर सकते हैं। निपटारा नहीं हो रहा जी। प्रधान जी के पास गए, प्रधान जी ने कही कि विजयपुर में गौशाला है, वहाँ पहुंचे, उन्होंने कही 1500 रुपये पशु लेंगे, करो मत करो, किसी का आदेश लिया, SDM लिवा लाओ, BDO लिवा लाओ, हम किसी न माने, क्योंकि हमें सरकार पैसा ही ना दे रही इतना। और चलो कुछ फिर भी ले गए हम अपने गांव से, लालपुर से, तो वो पशु 3-4 रोज में वापस से आ गए गांव में। उन्होंने छुट्टा छोड़ दिया। अच्छा, ये परेशानी है। और बाकी तो साहब बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है, भ्रष्टाचार पर काबू है। और लेकिन बाबा, भ्रष्टाचार पे जो काबू है ना वो इसलिए है, जो भ्रष्टाचारी जो नेता थे उन्होंने दूसरी पार्टियों को छोड़ के बीजेपी में ही शामिल हो गए। हाँ, तो जो बीजेपी में आ जाओ, मतलब जितने भी चोर वाले जो नेता थे वो सभी बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है? हाँ, ये तो बात सही है, बिल्कुल ठीक बात। बताइए इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी बाबा बताइए। हाँ, भ्रष्टाचार तो है ही सर, भ्रष्टाचार तो है ही। ये रोका है आज तक, कोई भी सरकार आ जाइए तो रुकता ही ना। अभी हम चले जाए तहसील में तो पटवारी 500 रुपये मांगेगा एक कागज निकालने के लिए, बिना पैसे के काम ही ना करते। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी सरकार बढ़िया है। फिर भी सरकार बढ़िया है जी। यही बड़ी तो ना कोई और विकल्प भी कोई विकल्प भी नहीं, मोदी जी का कोई विकल्प भी नहीं है, कोई नेता ना बने। हाँ, और कोई विकल्प ना, ना मोदी जी के अलावा कोई नेता ही ना बढ़िया है। प्रधानमंत्री ये सरकार। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, चुनाव जीतने के लिए क्या नेताओं को झूठ बोलना चाहिए? ना। मोदी जी ने 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान मंच से खड़े होकर बोला था कि अगर मेरी सरकार आई तो हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा। हाँ, ये बोला था, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिली। और देखो मोदी जी ने कहा, योगी जी ने बोला था किसान के लोन माफ करने के लिए, अब कुछ हो गए कुछ नहीं हुए। जो बहुत से किसानों की बिजली भी माफ करने के लिए बोली है, कुछ की हुई है, कुछ की नहीं। हाँ, वो भी नहीं हुई। किस्त भी रुक रही है, कुछ की आ रही है। तो पूरा काम तो इस सरकार में भी ना होगा सर, लेकिन फिर भी सरकार बढ़िया है। हाँ, फिर भी बढ़िया है सरकार, क्या करे, कोई विकल्प नहीं है, मजबूरी है।
कोई दूसरा दिखाई न देगा। देखिए, विकल्प की बात करें तो हमें नहीं लगता कि हम सिर्फ मोदी जी के चेहरे को वोट कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो अपने क्षेत्र का जो नेता है हम उन पर भी वोट कर सकते हैं। नेता कोई ना, जैसे कि अगर हमारे जो क्षेत्र के जो नेता हैं जो हमारी सुन सके, हमारी समस्याओं को समाधान कर सकें और हमारी समस्याओं को लेकर सरकार के पास जा सके, सिर्फ हमें ऐसे ही नेताओं को चुनना चाहिए। सर 5 साल हो गए, 5 साल में हमारे यहाँ के महेश शर्मा है, आज तक हमारे गांव में नहीं झांके महेश शर्मा। ना ही कोई सड़क उन्होंने निकलवाई, हमारी सड़क टूटी पड़ी है गांव बिचौला की, और आज तक मतलब कोई सड़क का सुनवाई ना हुई उसके लिए। लेकिन फिर भी वोट आप महेश शर्मा को देंगे। अब क्या करेंगे, महेश शर्मा मजबूरी है जी, और कोई है ही ना। आप अपने क्षेत्रीय नेताओं को तो बदलिए, प्रधानमंत्री बदलना ना बदलना वो एक अलग बात है, लेकिन जो कम से कम अपने क्षेत्र के जो नेता हैं उनको तो बदलिए। हाँ, ये तो बात सही है, लेकिन जो आपका विकास कर सके, जो आपकी समस्याओं को सुन सके, आप उन नेताओं को वोट करो ना सर। अब क्या करें, कोई नेता नहीं है जो विकास करे। मीनाक्षी जी आई, उन्होंने कुछ ना करा। अशोक पुजारी उन्होंने कुछ ना करा। बताओ खुजले क्या करा किसी ने? तो मोदी जी ने क्या करा? मोदी जी मोदी नाम पर वोट मिल रहा है, तो कुछ ना करा। करा तो कुछ ना कुछ होगा। क्या कर रहे हैं? जो कुछ हो रहा है जो आपके सामने हो रहा है, हमारे सामने सबके सामने हो रहा है, जो कुछ हो रहा है उसमें कोई बात नहीं है। राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने मोदी जी ने, दफा 370 अभी बनवाया नहीं, अभी बन रहा है। हाँ, बन तो चुका है, कम उद्घाटन। तो मोदी जी ने कितने रुपए दिए राम मंदिर बनने के लिए? रुपए तो कोई मोदी जी ने, कोई पब्लिक का पैसा है। सड़क में कौन पैसा पब्लिक देती तो है? फिर मोदी जी कैसे बनवा रहे हैं? तो नाम तो मोदी जी का ही हो रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, पब्लिक के पैसे से राम मंदिर बन रहा है, तो नाम मोदी जी का क्यों है? नाम मोदी का, सब पब्लिक मोदी 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 मोदी, नाम मोदी है बस। पब्लिक अंधी है। हाँ, जो कुछ है बस नाम। ये बात अंधी हो रही है पब्लिक। हाँ, अंधी हो रही है मोदी जी के पीछे, ये है। अच्छा, और नहीं, सरकार में कोई खास हो ना है, पब्लिक के लिए परेशानी है। बैंक में जाओ तो वहाँ परेशानी, ये लाओ वो लाओ, दुनिया भर के कागज मांग बैठते हैं। महंगाई बाबा, महंगाई तो कुछ महंगाई तो विकट है बाबूजी, महंगाई की तो कोई पता ही ना। मोदी सुबह शाम तक बैठते हैं और 200 रुपए कमाते हैं, घर का खर्चा 500 रुपए का कहाँ से आए बाबू? मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने देश से गरीबी को मिटा दिया है। नहीं, गरीबी और आ गई बाबूजी, गरीबी और आ गई है ना, हटी। मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने गरीबी हटा दी है, लेकिन इसके बावजूद वो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन भी दे रहे हैं। राशन से क्या हो सर? अब बताओ, अब गर्मियों में बाजरा बट रहा है, बताओ बाजरा कौन खा रहा है? बाजरा कौन खा रहा है? में देना चाहिए था बाजरा। शायद मोदी जी या उनके जो अन्य जो नेता हैं वो भी बाजरा खाते होंगे। अरे कौन खा रहा है? वो नेता खा रहे हैं। नेता कौन खा रहा है बाजरा? ये तो हम गरीबों के लिए तो हमें अब मिल रहा है गर्मियों में। जब क्या लग रहा है भैया, किसकी सरकार बनेगी 2024 में? किसकी सरकार बनेगी? जो भैया देगा वो चलेगी, जिसकी चलेगी वो उसकी सरकार बनेगी। फिर भी यार, तो मुझे वैसे फिलहाल मोदी के चांस है पूरे फुल। तो मोदी जी ने आपके क्षेत्र में काम करे हैं? बहुत करे हैं और इनको ना बढ़िया 2-4 काम गिनवाइए सर। क्या काम कर रहा है? 2-4 काम गिनवाइए। दोनों स्कूल में फायदा गया है, स्कूल भी है, सड़क भी बनी है। कौन से स्कूल बनाए? गाँव में हमारे में है, कौन सा स्कूल? सीकरा में बना है, पूरा हिंदी स्कूल बना है। स्कूल बना है? नया स्कूल पुराना रिपेयरिंग सही रिपेयरिंग। देखिए, रिपेयरिंग या मरम्मत का काम तो हर सरकारों में होता है, लेकिन इस सरकार ने कोई बाबा नया स्कूल बनाया? ना, बिल्कुल ना बनाया, नहीं बनाया। लेकिन प्राइवेट स्कूल बहुत सारे बने। हाँ, बिल्कुल सही। प्राइवेटों की तो लाइन लग रही है सर, प्राइवेटों की तो लाइन लग रही है प्राइवेट स्कूल में। हाँ, स्कूल में जो प्राइवेट, उनकी तो लाइन लग रही है। तो लोग बात कह रहे हैं कि लोगों पे पैसा है इसलिए तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अब वो तो मजबूरी है जी, जब सरकारी में पढ़ा के ना देते टीचर, सरकारी में पढ़ा के ना देते तो मजबूरी है पब्लिक की, कैसे प्राइवेट में पढ़ाएगा ही बच्चे को, क्योंकि बच्चे की जिंदगी सुधारनी है। अगर मान के चले किसी आदमी को अगर आपके खुर्जा क्षेत्र में आंखों का ऑपरेशन कराना है या पित्त की थैली का ऑपरेशन कराना है तो यहाँ सरकारी अस्पताल में हो जाता है। अजय कोई पूछता भी ना है, कोई पूछता भी ना है, यहाँ कोई सर्जन ही ना है ऐसा। हाँ, कोई सर्जन नहीं है खुर्जे में। बुलंदशहर जाओ या अलीगढ़ जाओ। बुलंदशहर में आंखों का अस्पताल आंखों का है? हाँ, बुलंदशहर में है सरकारी। अगर किसी को दिल का ऑपरेशन कराना है तो वो भी बुलंदशहर जाना पड़ेगा या दिल्ली जाना पड़ेगा, यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है। हाँ, तो केजरीवाल की सरकार तो है, लेकिन वहीं जाना पड़ता है मजबूर। केजरीवाल जी को भी अब जेल में डाल दिया। हाँ, केजरीवाल जी ने तो अच्छे काम किए हैं जी।
उन्होंने तो बढ़िया काम किए हैं। सरकार कह रही है कि शराब घोटाला कराया उन्होंने। अरे ये तो अब गवर्नमेंट कुछ भी लगाओ जी उसके पीछे, लेकिन जनता उससे खुश है। आज दिल्ली में जाए बस में घूमे फिरी घुमा रही है लेडीज को, और आदमी के लिए कम से कम किराया है, तो बताओ उससे बढ़िया क्या होगा पब्लिक को। लेकिन सरकार कह रही है केजरीवाल जैसा भ्रष्ट नेता कोई नहीं है। अरे अब वो देखो जी, अब गवर्नमेंट तो कुछ भी कहो, ईमानदार कोई नेता नहीं है। ईमानदार कौन बैठा? बीजेपी में कोई ईमानदार बैठा है? बीजेपी में भी ईमानदार नहीं है। मजबूरी है, क्या करे? मजबूरी किस चीज की है? कोई दूसरा कोई विपक्ष में कोई नेता नहीं है जिसको वोट करे। हाँ, विपक्ष में कोई नेता होता ढंग का तो वो से करें, अब विपक्ष में कोई ढंग का नेता ना है, ये है मजबूरी। तो अगर आप केजरीवाल की ईमानदारी पर जाते हैं, तो एक जमाना था जब आप किसी भी सरकारी दफ्तर, किसी सरकारी अस्पताल में अगर केजरीवाल की टोपी लगाकर जाते हैं तो आपका काम मिनटों में नहीं चुटकियों में हो जाता था सर। लेकिन आज उसी नेता को सरकार ने जेल के पीछे डाला हुआ है। धन्यवाद।